तो आप लोग गौरांग महाप्रभु के धाम में हम लोग आए हैं यहाँ। और तो हम लोग नवद्वीप धाम की महिमा पढ़ेंगे, थोड़ा एक चैप्टर। आप लोगों के पास है नवद्वीप धाम महात्म्य? आप खोल सकते हैं, प्रथम अध्याय आप बजा भी सकते हैं। जय जय नवद्वीप चंद्र सच्चिसुत, जय जय नवद्वीप जय जय नित्यानंद राय अवधूत। सब लोग गाइए अगर आपके पास है तो। जय जय श्री अद्वैत प्रभु महाशय, गदाधर श्रीवास पंडित जय 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 नवद्वीप धाम सर्वधाम सार, जय नवद्वीप धाम सर्वधर्म सार, जय नवद्वीपवासी गौर परिवार, सकल भक्त पदे करिया प्रणाम, संक्षेपे बरणी बो आमी नवद्वीप धाम, नवद्वीप मंडलेर महिमाय पार, ब्रह्मायादि नाही जाने वर्णे साध्यकार, ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं, इतनी महिमा है नवद्वीप की। बजाते रहिए, हैं इतनी महिमा, अपार महिमा है नवद्वीप धाम की, और ब्रह्मा भी नहीं समझ पाते, ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं समझ पाएंगे, हैं इतनी महिमा है, तो हम लोग कैसे समझेंगे। बजाते रहिए। सहस्र बदने शेष वर्णिते अक्षम, सहस्र बदने हजारों मुखों से अनंत शेष भी वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। हे सहस्र बदने शेष वर्णिते अक्षम, सहस्र बदन
क्षुद्र जीवयामी किसे हैव सक्षमा सत्यवटे नवदीप महिमा अनंत देव देव महादेव नाही पायंत नवदीप धाम की महिमा अनंत है। इसकी महिमा का अंत तो देवों के देव महादेव ही नहीं पाते, प्राप्त कर सकते इसका अंत। तथापि चैतन्य चंद्र इच्छा बलवान से इच्छा बसे भक्त आज्ञार विधान। भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि वैसे तो नवदीप धाम की महिमा को ब्रह्मा शिव आदि देवता भी नहीं पूरा वर्णन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो मेरी क्या औकात है समझने की और समझाने की। लेकिन मैं विवश हूँ क्योंकि चैतन्य चंद्र की यही इच्छा है कि मैं ऐसा करूं। कैसा करूं? समझाऊं और समझूं। वो चाहते हैं कि हम समझें और समझाएं, और इसलिए उनकी इच्छा को समझते हुए भक्तों ने मुझे आदेश दिया कि हे भक्तिविनोद ठाकुर जी, आप नवदीप धाम की महिमा का वर्णन करो। भक्तों ने आदेश दिया। किसने? भक्तों ने आदेश दिया। इसलिए मैं योग्य तो नहीं हूँ, मेरे में क्षमता नहीं है इसका वर्णन करने का, लेकिन फिर भी करूँगा चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से और भक्तों के आदेश के कारण। हरि हरि। भक्त गणे आज्ञा दिल चैतन्य इच्छा नदिया महात्म्य भर भक्तेरा कृपा। चैतन्य की इच्छा और भक्तों की आज्ञा को अपने सिर पर धारण करते हुए मैं नदिया महात्म्य वर्णन करने जा रहा हूँ। हरि बोल। आर एक कथाया छे गूढ़यतिशय एक और गुड़ कथा है। बजाते रहिए, रुकिए मत, आप लोग मत रुकिए। एक और कथा है, हैं? बहुत गूढ़ कथा है, बहुत गूढ़ है, हैं? बताना तो नहीं चाहिए आप लोगों को, इतना गूढ़ है। लेकिन कहिते ना इच्छा है ना कहिले नाए। मन तो नहीं कर रहा है कि कहूँ, आपको बताऊं, लेकिन बिना कहे रहा भी नहीं जाता। जे अवधि श्री चैतन्य अप्रकट हैला
चलिए कह ही देता हूँ, कह ही देता हूँ, सुना ही देता हूँ। ये उस समय की कथा है। जे अवधि श्री चैतन्य अप्रकट हिला, श्री चैतन्य अप्रकट हो गए थे, उस समय की कथा है। जे अवधि श्री चैतन्य अप्रकट हिला, धाम लीला प्रकाशिते भक्ति आज्ञा दीला। तो उस समय है अप्रकट होते समय, होने से पहले उन्होंने अपने कुछ अंतरंग भक्तों को आज्ञा दिया था कि मेरी धाम की लीला को प्रकट करना है, बोल के गए थे। बजाते रहिए है। ये उन्हीं की इच्छा है, उन्हीं की आज्ञा है चैतन्य महाप्रभु की, मेरे जाने के बाद इसको फिर से प्रकट किया जाए। सर्वयावतार है ते गुढ़ अवतार, श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार सभी अवतारों में रहस्यमय है, गूढ़ है। हाय श्री चैतन्य चंद्र मोर विदित संसार, सारा संसार जानता है इस बात को, छुपी हुई बात नहीं है ये बात तो सबको पता है कि सारे अवतारों का सार शिरोमणि है गौरांग महाप्रभु। गूढ़ लीला शास्त्रे गूढ़ रूपे उक्त है, गूढ़ लीला गूढ़ तो अवतार है तो उनकी लीला भी गूढ़ ही होगी। अब जो अवतार गूढ़ है तो लीला भी गूढ़ होगी, और जब लीला गूढ़ होगी तो लीला से संबंधित शास्त्र भी गूढ़ ही होंगे। सब गूढ़ नहीं गूढ़, समझ में आ रहा है? इसलिए सब कुछ क्या है, गूढ़ नहीं गूढ़, गूढ़ सीक्रेट। क्योंकि अवतार गूढ़ है तो उसकी लीलाएं भी गूढ़ होंगी, और लीलाओं को जो शास्त्र वर्णन करते हैं वो शास्त्र भी गूढ़ होंगे, इसलिए उनको नहीं मिलेंगे जो मूढ़ होंगे। समझ में आ रहा, आना चाहिए है? अभक्त जन रचित नहय उदय, इसलिए मूढ़ अभक्तों के हृदय में प्रकट नहीं होगा। ये गुढ़ लीला, गुढ़ शास्त्र, गुढ़ अवतार अभक्तों के रीच से बाहर, बियॉन्ड देयर रीच। से लीला संबंधे जात गूढ़ शास्त्र छील, उस लीला से संबंध जितने गूढ़ शास्त्र थे क्या हुआ उनका? माया देवी बहू का आच्छादी राखीला, तो इसलिए उसको गुड़ को गुड़ रखने देने के लिए
माया देवी ने बहुत समय तो उसको सब शास्त्रों को बक्से में डाल के रखा था, ताला लगाकर, पासवर्ड के ऊपर पासवर्ड। समझ में आ रहा है? मैं बोला था किसी को नहीं मिलना चाहिए, ये गुड़ है। अप्रकट शास्त्र बहु रहे जथ प्रकट शास्त्रे ओजत चैतन्य कथा से सकल माया दे पंडित नयन यावरी या राखे गुप्त भावे तो यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं प्रकट एवं इधर उधर रखे हुए अप्रकट ग्रंथों में बहुत स्थानों में वर्णित किया गया था, अलग अलग जगहों पर छिटपुट इधर उधर बताया गया था, परंतु माया देवी ने उन सभी लीलाओं को पंडितों के नेत्रों से ओझल करके गुप्त रखा था। आप पढ़ेंगे भी तो वही श्लोक निकल जाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। माया देवी ये श्लोक नहीं पढ़े, देखना है, नहीं समझने का। माया देवी ने ढक के रखा था कि एक बार प्रभु आ जाएं, उसके बाद फिर प्रकट करेंगे। हरि हरि गौरेरा गंभीर लीला हैले प्रकट गौरांग महाप्रभु की लीला के प्रकट होने के पश्चात प्रभु ये छजानी माया हय कपट तो उनकी ही इच्छा के अनुसार माया देवी ने निष्कपट हो गई। माया पहले तो न कपटी थी माया, लेकिन अब क्या हो गई, थोड़े समय के लिए निष्कपटी, और जीवों के नेत्रों के सामने से अपना माया जाल हटा दिया। हटाओ, अब ये सब देखेगा। उठाइया लैला जाल जीव चक्षु हैते प्रकाशील गौर तत्व ये जड़ जगते प्रकाशित कर दिया माया देवी ने। सबके आंखों पे जो पर्दा था माया का, उस पर्दे को हटाओ, और सबके सामने गौर तत्व को इस भौतिक संसार में प्रकट कर दिया है। आध्यात्मिक गौर तत्व को भौतिक संसार में प्रकट कर दिया माया देवी। हरि बोल। गुप्त शास्त्र अनायासे हैला प्रकट घुचिले जीवेर जुक्तिर संकट। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? तो सभी रहस्यमय शास्त्र फिर अपने आप ही प्रकट हो गए, और इससे जीवों को तर्क करने की प्रवृत्ति भी नष्ट हो गई। पहले से बहुत लॉजिक तर्क ज्यादा करते थे, लेकिन अब
कलयुग में तर्क की प्रवृत्ति भी खत्म कर दिया माया देवी ने। तर्क भी नहीं करना, जो बोला जाएगा एक्सेप्ट करना। ओके, आर यू रेडी? तर्क करने की प्रवृत्ति खत्म कर दी माया देवी। एक तरफ शास्त्रों को प्रकट किया, दूसरी तरफ क्या करेगी? तर्क शक्ति खत्म। इसलिए एज इट इज एक्सेप्ट करो। ये है। बड़ई दयाल प्रभु नित्यानंद राय। गौरत त्वप्रकाशील जीवे रहिया। परम दयालु नित्यानंद प्रभु ने जीवों के हृदय में गौर तत्व को प्रकाशित कर दिया। तारो आज्ञा पे माय छाड़े आवरण। आज्ञा दे दिया, माया देवी को आज्ञा दिया है। माया जी थोड़े समय के लिए अपना आवरण हटा लो, है मैं कुछ लीला होने वाली है। आज्ञा दे दिया किसको? अपने डिसाइपल है माया देवी नित्यानंद प्रभु की। शिव जी और पार्वती जी दोनों संकर्षण भगवान के शिष्य हैं, तो आज्ञा दे दिया है माया देवी थोड़ा समय के लिए पर्दा हटाओ। सुभक्ता पंडित गण पाए शास्त्र धन। भगवान के प्रेम का वर्णन है जिस शास्त्र में है। ऐसे इस्लाम धर्म में ऐसे लिखा हुआ है ऐसे कि अल्लाह के तख्त के ऊपर एक किताब रखी हुई है, ऐसा वर्णन है। ये जो दिया गया है पवित्र कुरान, ये अल्लाह का खौफ है। क्या है ये? वो वाली किताब उन्होंने दिया है, लेकिन उनके तख्त के ऊपर अलमारी में एक किताब रखी हुई है, इसमें अल्लाह का प्रेम है। उसको रिजर्व किया गया है। माया देवी को बोला गया ढक के रखो उसको। अभी समझ में आ रहा है? वो बाद में सेकंड फेज में आएगा। वो सेकंड फेज पहले थोड़ा गर्म किया जाएगा लोहे को, फिर चोट मारा जाएगा है? तो फिर वही हो गया। वो प्रेम वाला शास्त्र को माया देवी ने पर्दा हटाया और सुभक्त पंडित गण पाए शास्त्र धाना। सुभक्त जो अच्छे भक्त थे, सुभक्त जो लोग थे, पंडित थे, उन लोगों को वो शास्त्र धन प्राप्त हो गया। जो माया देवी ने जैसे ही पर्दा हटाया सबको मिलने लगा, डाउनलोड होने लगा सिस्टम में। नहीं जैसे नेटवर्क आता है डाउनलोड शुरू हो जाता, नहीं नेटवर्क आ गया और डाउनलोड शुरू हो गया। इहाते संदेह जार ना है खंडाना। से अभागा वृथा केन धरए जीवाना। भक्तिविनोद ठाकुर जी लिखते हैं कि इतना भी सुनकर, इतना कुछ सुनकर, अभी तक जो सुनाया गया, इतना सुनकर भी अगर किसी का डाउट खत्म नहीं होता है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति अपना जीवन व्यर्थ धारण कर रहा है। जे काले ईश्वर जय कृपा वितरया।
भाग्यवंत जनता हे बड़ सुखी है। जब नित्यानंद प्रभु अपनी कृपा का वितरण करते हैं तो क्या होता है, तो सौभाग्यशाली व्यक्ति उनकी उसी कृपा को प्राप्त करके प्रसन्न हो जाता है। आप लोग प्रसन्न हो रहे हैं? देख रहा है, तभी तो ब्रह्मचारी बने हैं, जो लग रहा है मेरे को ऐसे। लेकिन कुछ दूसरे टाइप के लोग भी हैं, उनको प्रसन्नता नहीं होती है। उम्मीद है कि यहाँ नहीं होंगे, और होंगे तो क्षमा कर दीजिएगा। दुर्भागा लक्षण ये जान सर्वजना। उनका भी लक्षण थोड़ा जान लो, दूसरी पार्टी का लक्षण, दुर्भाग्य लोगों का भी लक्षण बताएंगे, उनका भी सोच लो। वो ये सब सुनकर प्रसन्न नहीं होंगे, उनको दुख होगा। उनका लक्षण भी सुनो भाइयों। निज बुद्धि बड़ला बलि करिया गणना। अपनी ही बुद्धि को बड़ा बोलते हैं, जो मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मुझे पता है सब, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। अपना किताब उताब लिख दिया है, बोलते हो कि मायादेव ने प्रकट किया है, हमको मुल्लू बना रहा है, हम बहुत बुद्धिमान हैं, साइंटिस्ट हैं। ये ऐसा अगर किसी के अंदर भाव आ रहा है तो समझ लीजिए कि आप ये लक्षण है, ये किसका? अभागे का लक्षण है। तो निज बुद्धि बल बड़ बली करिया गणन, ऐसे अपने को बुद्धिमान मानता है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, भगवान से भी सबसे तो अलग बात है। ईश्वरेर कृपा नहीं करे स्वीकार। नहीं करता है स्वीकार भगवान की कृपा। कुतर के माया रगरते पड़े बार बार। माया भगवान की कृपा स्वीकार नहीं करता और कुतर्क करके माया के जाल में बार बार गिरता है। इसलिए ऐसे दुर्भाग्य लोगों को नित्यानंद प्रभु इनवाइट कर रहे हैं, इनवाइट, ब्लैक से इनवाइट, इनवाइट, ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं, इनवाइट। इनवाइट कर रहे हैं, आओ जीवो, नित्यानंद प्रभु बुला रहे हैं। ऐसे हो कलिर जीव छाड़ी कुटी नाती। हे कलियुग के जीवों, पॉलिटिक्स छोड़ो, निर्मल गौरांग प्रेम लह परिपाटी। मिथ्याचार को छोड़ो हे जीवों और निर्मल गौरांग प्रेम प्राप्त करो। यही बोली नित्यानंद डाके बार बार। बार बार चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु ऐसे बोले, आओ आओ सब गौरांग प्रेम, निर्मल गौरांग प्रेम को पाओ, पालो पालो। हे जीव ऐसे बार बार बोल रहे हैं, डाके बार बार, आओ आओ गौरांग प्रेम पाओ, आओ आओ, ऐसे बोल रहे हैं, बार बार पुकार रहे हैं, आओ। तबुता दुर्भागा जन न करे स्वीकार।
चांद चांद चांद, कांड कांड कांड। दुर्भागा जीव का लक्षण है, वो स्वीकार नहीं करता है। आ, आ, केन जे ए मन प्रेम करे अनादर, विचार करिया देख हैया तत्पर। महाप्रभु आप ही हम लोगों से ही नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। अब आप ही लोग सोचो कि क्यों ऐसे लोग गौरांग प्रेम स्वीकार नहीं करते हैं। आप थोड़ा विचार करो इसके ऊपर। इतना सुलभ आसानी से उपलब्ध कराया गया फैसिलिटी, फिर भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा विचार किया जाए। कारण जरूरी है? वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों नहीं करते? इतना सरल बना दिया गया, सुलभ बना दिया गया, फिर भी कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं। क्यों? जानना चाहेंगे आप सब हैं? सुख लागी सर्व जीव नाना जुक्ति करे, सुख लागी सर्व जीव नाना युक्ति करे। तर्क करे जोग करे संसार भीतरे, तर्क करे योग करे संसार भीतरे। सुख लागी संसार छड़िया बन जाए, सुख लागी युद्ध करे राजाय राजाय, सुख लागी युद्ध करे राजाय राजाय। सुख लागी कामिनी कनक पीछे धाए, सुख लागी शिल्प आर विज्ञान चलाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सुख लागी सुख छाड़े क्लेश शिक्षा करे, सुख के लिए ही सब करते हैं, कहते सुख के लिए ही सुख छोड़ देते हैं और क्लेश का ही शिक्षा देगी, दुख ही करो, दुख में ही सुख है। ये भी एक फिलॉसफी है। क्या? दुख की शिक्षा देते हैं, दुख में ही रहना सीख लो, उसी को सुख मान लो, मान लो, एज्यूम दैट दुख में ही क्या है? सुख है। मान लो, एज्यूम, जस्ट लाइक मान लो कि तुम ईश्वर हो, मान भी लेता है, जीव नहीं मान लेता है। नमो नारायण है। फिलॉसफी में ही व्यक्ति, फिलॉसफी सफिशिएंट है व्यक्ति को भगवान बनाने के लिए, नहीं गधा भी पहलवान भगवान है, फिलॉसफी से ही भगवान बन जाता है। ऐसे से फिलॉसफी, दुख में ही सुख है, यही जीवन का लक्ष्य है, दुख में रहो। सुख लागी अर्णव मध्य ते डूबे मारे, सुख प्राप्ति के लिए सभी जीव इस भौतिक संसार में तर्क करते हैं, योग करते हैं। सुख प्राप्ति के लिए कुछ लोग संसार छोड़कर संन्यास लेते हैं, वन में चले जाते हैं, वानप्रस्थ।
और दूसरी ओर सुख के लिए ही एक राजा दूसरे राजा से लड़ाई करता है। रसिया यूक्रेन से लड़ाई करता है, किसके लिए? सुख के लिए। और सुख प्राप्ति के लिए कुछ लोग स्त्री और धन के पीछे भागते हैं, सोते नहीं हैं। और कुछ लोग सुख के लिए ही शिल्प और विज्ञान का आश्रय लेते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किसके लिए? सुख के लिए। और कुछ लोग तो सुख प्राप्त करने की आशा में अंत में सुख को ही त्याग कर दुख सहन करना सीख लेते हैं। और कुछ लोग तो सुख प्राप्ति के लिए समुद्र में डूब कर सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड में सुख है? क्या करते हैं? हाँ, इसलिए अब स्विट्जरलैंड में गया था तो वहां मैंने देखा कि मशीन बनाया है सुसाइड पॉड। हाँ, सुसाइड पॉड। सुख मिलेगा। आप दुखी हैं, दुख से मुक्ति चाहते हैं, मशीन में आई। ये भी सुख का एक तरीका है कुछ लोगों का, सुसाइड ही कर लो। कई बार भक्त लोग भी हैं। अब देखिए, ये मेन कारण है क्या? किसके लिए? सुख पाने के लिए ही लोग सोचते हैं कि अगर मैं नित्यानंद प्रभु का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगा तो सुख छोड़ना पड़ेगा। Yes or no? This is the root cause. नित्यानंद बोले डाकी दुहात तुलिया। नित्यानंद प्रभु दोनों हाथ उठाकर कुछ बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ऐसो जीव कर्म ज्ञान संकट छाड़िया। ऐसो जीव, हे जीव, कर्म ज्ञान रूपी झंझट और संकट को छोड़ दो। ये सब झंझट है, संकट है, कर्म और ज्ञान। सुख लागी चेष्टा तवयामि ताहा दीवो। जिस सुख को प्राप्त करने के लिए तुम इतना परिश्रम कर रहे हो वो मैं तुम्हें दूंगा और बदले में एक पैसा भी नहीं लूंगा, फ्री में। कष्ट नाही व्यय नाही ना पाइबे यातना। कष्ट नाही व्यय, कोई कष्ट नहीं है, कोई खर्चा भी नहीं होगा, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। केवल एक काम करो। वो मेरी तरफ से। तार बिनिमय आमी किछु ना लई। फ्री में दूंगा। जो सुख के लिए तुम इतना तड़प रहे हो वो मैं तुमको फ्री में दूंगा और कुछ भी नहीं लूंगा, है? कोई यातना नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई खर्चा नहीं, फ्री में। केवल एक काम करना है। आर यू रेडी? रेडी? क्या है वो काम? श्री गौरांग बोली नाच नाही का भावना। श्री गौरांग, श्री गौरांग, श्री गौरांग, श्री गौरांग। श्री गौरांग, श्री गौरांग, 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 गौरा हरि।
गौरांग 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 गौरा गौरा गौर हरि गौरा गौरा गौर हरि गौरा 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 हरि गौरांग गौरांग बोलना है, बस एक ही काम करना है और नाचना है। क्या करना है? बस। अब मन से चिंता हटाना, ये भी है। 3 चीज हो गया। एक तो श्री गौरांग बोलना है और नाचना है, और नाचेंगे तभी ना जब चिंता लेके कई लोग बैठे हुए देख रहा हूँ। पता नहीं प्रभु जी अनर्थ का क्या होगा मेरा, बहुत परेशान। अरे हटाओ अनर्थ अनर्थ, कुछ नहीं करना है, केवल श्री गौरांग बोलना है और खुशी से नाच, खूब नाचो। नाच रे आमार मन, नाच रे आमार मन, दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे आमार मन, दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे आमार मन, नाच रे आमार मन, नाच रे आमार मन। मन को नचाइए, तन ना भी नाचे तो कभी। नाच रे आमार मन, नाच रे आमार मन, निताई गौरांग नाच रे आमार मन। बोलो बोलो निताई गौरांग बोले नाच रे आमार मन। कष्ट नाई व्यय नाई ना पावे जातना, श्री गौरांग बोली नाच नाही को भावना। जे सुख आमी तदीव, जो मैं सुख तुमको दूंगा जब ऐसा करोगे। बैठ जाओ। जब तुम ऐसा करोगे, कैसा? जो मैंने अभी 3 चीजें बताया, अगर तुम ऐसा करोगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा जानना चाहते हो? हैं? कितने जानना चाहते? कौन जानना चाहते? अरे सुनो, जो सुख आमी तदीव, वो जो सुख मैं तुमको दूंगा, तार नाई सम, उसके समान और कुछ नहीं है। सर्वदा विमलानंद नाही तार भ्रम, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे तुम्हारे, ये मिलेगा फल जब ऐसा करोगे। नाचोगे श्री गौरांग बोल के बार बार, हैं? तो चिंता हटाना पड़ेगा, हैं? चिंता से मुक्त हो जाना है और नाचना है। निर्मल गौरांग प्रेम प्राप्त होगा और क्या प्राप्त होगा? विमल आनंद प्राप्त होगा। विमल आनंद, आनंद नहीं, क्या? विमल आनंद। विमल मतलब अनएडल्टरेटेड ब्लिस। क्या? अनएडल्टरेटेड, कोई मिक्स नहीं होगा उसमें दुख का। प्योर उसमें दुख 1% भी, सोना भी, कितना भी प्योर सोना, कुछ ना कुछ उसमें इम्प्योरिटी रहता ही है। विमल आनंद प्राप्त होगा तुमको और सारा भ्रम दूर कर दूंगा। करना क्या है? हैं? बस
इतना है, सोचो। इसलिए गौरा गौरा गौर हरि। अरे इतना बढ़िया प्रपोजल कहाँ मिलेगा, मिलेगा, लेकिन फिर भी फायदा नहीं उठाएंगे कुछ लोग। नित्यानंद प्रभु इतना बढ़िया ऑफर लेकर आए हैं, लेकिन लोग फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं। ए रूपे प्रेमयाच नित्यानंद मांग रहे हैं वितरण। अभागा करम दोष ताहा नहीं चाहे। ऐसा प्रेम वितरण करना चाहते हैं नित्यानंद प्रभु, लेकिन अभागा जी उसको पाना नहीं चाहता। जो एक बार भी श्री गौरांग महाप्रभु गौरांग निताई जय बोले एक बार, एक बार भी, केवल एक बार भी, अनंत करम दोष अंत है तार। एक बार भी जो गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम लेता है, उसके अनंत पाप कर्मों के फल से वो मुक्त हो जाता है। हर एक गुढ़ कथा सुन सर्व जाना। एक कथा तो हो गया, कंप्लीट हो गया। तो गुड़ लीला गुड़ तत्व गुड़ गुड़ सब गुड़ प्रकट हो गया। अब है, अब दूसरी एक और भी गुड़ है कथा, जानना चाहते हैं? सारी कथाएं गुड़ ही हैं, इसलिए हम लोग क्योंकि मूड हैं, इसलिए कथाएं गुड़ हैं। तो इसलिए सुनिए, एक गुड़ कथा सुनिए, सर्वजन सुनिए। कली जीवे योग्य वस्तु गौर लीला धन है। तो कलयुग के जीवों के लिए गौर लीला रूपी धन ही सबसे योग्य वस्तु है। कृष्ण लीला नहीं, कौन लीला? गौर लीला। गौर हरि राधा कृष्ण रूपे वृंदावन। नित्य काल विलास करे सखी सने। शास्त्रे ते जानिल जीव ब्रज लीला तत्व। राधा कृष्ण नित्य लीला ब्रजेर महत्व। ये है दो प्यार में बता रहे हैं कि श्री गौर हरि वृंदावन में जोगल जोड़ी श्री श्री राधा कृष्ण के रूप में सखियों के साथ नित्य लीला करते हैं। कौन? गौर हरि। गौर हरि वृंदावन में जब जाते हैं तो वहाँ पे राधा कृष्ण बन जाते हैं और सखियों के साथ लीला करते हैं। और फिर शास्त्रों के माध्यम से जीव ब्रज लीला के तत्व एवं ब्रज में हुई श्री श्री राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं के महत्व को समझ सकता है। उसका तो डिटेल में वर्णन शास्त्रों में है, ब्रज लीला भागवत आदि ग्रंथों में, तो डिटेल में तो उसको पढ़ के समझ सकता है।
कृष्ण नाम कृष्ण धाम महात्म्य अपार। शास्त्रेर द्वाराय जाने सकल संसार। कृष्ण नाम और कृष्ण का धाम, ये दोनों की महिमा अपार है और शास्त्रों के माध्यम से सारे संसार को पता चलता है इन दोनों के बारे में, और उनको जानने, सारा संसार इन लीलाओं को जानता है। सीरियल भी बन चुका है ये सुनो, इसलिए सारा संसार जानता है। लेकिन तभु कृष्ण प्रेम साधारण नाही पाए। इहार कारण किबा चिंता ही आया। बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, थोड़ा चिंतन करने वाली बात है कि सारा सीरियल है, सब कुछ है, किताबें हैं, इतने एपिसोड बन गए, लोगों ने देख भी लिया, लेकिन फिर वो कृष्ण लीला तो सब जान गए, लेकिन फिर भी कृष्ण प्रेम हृदय में प्रकट नहीं होता है। थोड़ा विचार करिए क्यों ये प्रश्न। कृष्ण लीला तो पता चल गया, लेकिन कृष्ण, बोलिए, कृष्ण प्रेम प्रकट नहीं हुआ है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ है, इसके ऊपर विचार करिए क्यों ऐसा हुआ है, इसका कारण है। बहुत अच्छी पॉइंट है ना विचार करने वाली। इहाते आछे तये कगूढ़ तत्व सार। इसके पीछे गूढ़ तत्व है। क्यों कृष्ण प्रेम प्रकट नहीं हुआ, इसके पीछे गूढ़ बात है। हर चीज गूढ़ी है, गूढ़ तत्व है इसके पीछे। क्या, क्यों प्रकट नहीं होता, जानना चाहते हैं? माया मुग्ध जीवता ना करे विचार। माया से मुग्ध जीव है, कभी सोचता नहीं हो, लीला पट सुनते जाता है लीला, और खुद ही लीला शुरू कर देता है, फिर उसका कैरेक्टर ढीला हो जाता है। लीला पढ़ के, लीला सुन के लीला करने लगता है, विचार नहीं करता है कि कृष्ण प्रेम क्यों नहीं आया, माया प्रेम कैसे आ गया, लीला पढ़ के, लीला सुन के। हैं? तो इसके पीछे गूढ़ तत्व है। मूर्ख जीव विचार नहीं करता है, लेकिन हम लोग विचार करेंगे अभी भक्तिविनोद ठाकुर के साथ, भक्तिविनोद ठाकुर जी के साथ हम लोग विचार करेंगे। आर यू रेडी? क्यों ऐसा होता है जानना चाहते हैं? सुनिए अगर आप जानना चाहते हैं, जानना चाहत है, जानना चाहत है। बहु जन्म कृष्ण भजी प्रेम नाही है। बहु जन्म बहु जन्म तक भी अगर तुम कृष्ण का भजन करते हो और प्रेम नहीं प्रकट हो रहा है, ऐसा है सिचुएशन सबके साथ है, सब लोग। हाँ प्रभु जी, यही हाल है हमारा। क्यों हो रहा है ऐसा, समझ में नहीं आ रहा है प्रभु जी, क्यों, कारण क्या है, जानना चाहते हैं? अपराध पुंज तार आछय निश्चय।
अपराध कारण क्या है? ये एक शब्द ही है, ज्यादा नहीं है, एक ही शब्द याद रखना, क्या? अपराध। लीला भी सुन रहे हैं, सीरियल भी देख रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं? अपराध शून्य बेलह कृष्ण नाम, अपराध शून्य बेलह कृष्ण नाम। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राणा, नादिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पातिया छे नाम हत जीवेर कारण, अपराध शून्य है लय कृष्ण नाम, तबे जीव कृष्ण प्रेम लभे अविराम। इसलिए समझ में आ गया? उत्तर मिला आप लोगों को कि नहीं मिला? अद्भुत नरसिंह प्रभु, उत्तर मिला? क्या करना पड़ेगा? अपराध शून्य हवे लह कृष्ण नाम, तबे जीव कृष्ण प्रेम लभे अविराम। अपराध शून्य होना पड़ेगा। हरि हरि। श्री चैतन्य अवतारे बड़ विलक्षण, अपराध सत्वे जीव लभे प्रेम धन। अरे ऐसी कृपा है चैतन्य महाप्रभु की। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अवतार बहुत ही असाधारण है, बहुत असाधारण है। क्या इसमें स्पेशल है? उनकी कृपा से अपराध रहने पर भी जीव भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। इसलिए गौरांग महाप्रभु प्रकट। अपराध कोई बात नहीं, अपराध हुआ है कम कम। कृष्ण लीला साइड करो, अभी गौर लीला में आओ, चलो। नो प्रॉब्लम। अपराध होता है, अपराध होता है, हैं? डोंट वरी। कृष्ण लीला हटाओ, इधर गौर लीला पढ़ो, कोई अपराध नहीं लगेगा। श्री चैतन्य अवतारे बड़ विलक्षण, अपराध सत्वे जीव लभे प्रेम धन। निताई चैतन्य बोली जी जीव डाके, सुमी मल्ल कृष्ण प्रेम अन्वेष ताके। जो जीव निताई और चैतन्य के नाम को पुकारता है, कृष्ण प्रेम उसे ढूंढता फिरता है। कृष्ण प्रेम ढूंढे। किसने बोला निताई चैतन्य? इधर है, तुमने बोला क्या? इधर इधर इधर, तू बोला निताई चैतन्य बोला है? इधर तू बोला था? इधर इधर, कृष्ण प्रेम गले लगा लेगा तुमको। कृष्ण प्रेम ढूंढता है। कौन बोल रहा है निताई चैतन्य, उसको पकड़ लेगा जाके। आपको कृष्ण प्रेम को नहीं ढूंढना है। निताई चैतन्य बोलने के बाद कृष्ण प्रेम आपको ढूंढेगा। अपराध बाधा तार किछु नहीं करे, कोई टेंशन मत लो, अपराध कुछ नहीं बिगाड़ेगा आपका। अपराध है निर्मल कृष्ण प्रेम तार आँखी जरे। निर्मल कृष्ण प्रेम उसकी आंखों से अश्रु के रूप में बहने लगेगा। करना क्या है? हाँ, वेरी गुड।
स्वल्प काले अपराध आपनी पलाए। थोड़ा स्वल्प काल लगेगा, स्वल्प काल बोल रहे हैं, थोड़ा स्वल्प काल कृष्ण प्रेम आके आपको पकड़ेगा। पहले क्या होगा, आप बोलेंगे निताई चैतन्य कृष्ण प्रेम ढूंढे, कौन बोला रे, इधर इधर। तो कृष्ण प्रेम आपको जैसे आलिंगन करेगा। उसके बाद स्वल्प काल लगेगा, अपराध तो अंदर है अभी भी, कृष्ण प्रेम ने आपको ऑलरेडी आलिंगन कर चुका है और अपराध अंदर है, वो धीरे धीरे छोड़ेगा। स्वल्प काले लगता है, स्वल्प काले अपराध भी है, कृष्ण प्रेम भी है। अंदर से अपराध, बाहर से कृष्ण प्रेम ऐसे पकड़ चुका है, क्योंकि आपने क्या बोला, यस हरि बोल। देखो सीक्रेट समझो। तो थोड़ा स्वल्प काल बोल रहे हैं, स्वल्प काले अपराधे अपनी पलाए, अपने भाग जाएगा। आप उसके बारे में टेंशन मत लो, हैं कई बार टेंशन पाते, अपराध कब जाएगा, ये कुछ नहीं, बस आपको क्या करना है, निताई चैतन्य बोलो, नाच रे अमर मन। निताई चैतन्य बोले, नाच रे अमर मन। दया निताई चैतन्य बोले, नाच रे अमर मन। नाच रे अमर मन, नाच रे अमर मन। निताई चैतन्य बोले, नाच रे अमर मन। तो थोड़ा समय लगता है, पर उसमें आपको कोई कुछ करना नहीं है, आपका काम कुछ नहीं है, फिर इन बिटवीन मुझे कुछ करना है, हाँ करना है चैतन्य निताई। आपको और कुछ नहीं करना है, केवल एक ही काम करना है, क्या, निताई चैतन्य बोले, नाच रे अमर मन। निताई चैतन्य बोले, नाच रे अमर मन। हाँ ये करना है। हृदय शोधित है प्रेम बाड़े ताये, हृदय अपने आप शुद्ध हो जाएगा। ओके, कुछ करना नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। ओके, एक्स्ट्रा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर इधर उधर जाने लगेंगे। सिंपल, कुछ नहीं करना, ऑलरेडी कृष्ण प्रेम आपको पकड़ चुका है। जस्ट कीप डूइंग द सेम थिंग। हृदय शोधिते है प्रेम बाड़े ताये, प्रेम बढ़ने लगेगा, हृदय शुद्ध होगा, प्रेम बढ़ने लगेगा। कलिर जीवेरा कलि जीवेर अपराध असंख्य दुर्बार, गौर नाम बिना तार नहीं का उद्धार। कलि के जीवों का अपराध का कोई गिनती नहीं, असंख्य अपराध उनके अकाउंट में है। इसलिए गौर नाम के अलावा उनका कोई उपाय नहीं है। गौर नाम के बिना उसका उद्धार नहीं हो सकता। इतने अपराध और किसी नाम से खत्म नहीं होगा। ये गुड़ है, सेकंड गुड़ कथा है, सेकंड गुड़ कथा, इसको समझिएगा आप लोग हैं। इसलिए उस पर फोकस देना है, जो बताया जा रहा है उस पर फोकस। इसलिए हरिनाम के साथ साथ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो ये है ना पंचतत्व। पहले वो बोलते प्रभु जी वो तो मेन नहीं है, मेन तो हरे बार कृष्णा वाला है, और 16 माला तो उसी से काउंट होता है। श्री कृष्ण चैतन्य का तो काउंट होता नहीं है माला में, वो मेन है, वो मेन है। उसको ध्यान से करने का है। जो श्री कृष्ण चैतन्य जब बोलते हैं ना, उसमें श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
ये बोलते हैं ना पंचतत्व, ध्यान से बोलने का। तो ये अतएव गौर बिना कलिते उपाय, ना देखी को थाओ आर शास्त्र फुकार। इसलिए कलयुग में मुझे श्री गौरांग महाप्रभु के अलावा कोई उपाय नहीं दिखाई देता। यही बात सारे शास्त्र बार बार उच्च स्वर से पुकार कर कह रहे हैं। नवद्वीपे गौरा चंद्र हईला उदय। अरे सुन रे, ए नवद्वीप सर्व तीर्थ अवतन सहये। अरे सुनो, गौरांग महाप्रभु नवद्वीप में प्रकट हुए हैं, पता चला कि नहीं? इसलिए श्री नवद्वीप धाम सभी तीर्थों का राजा है। ए अन्य तीर्थे अपराधी दंडेर भाजन, हे नवद्वीपे अपराध सदाई मार्जन। अन्य सभी तीर्थों में अपराध करने पर अपराधी को दंड भुगतना पड़ता है, परंतु श्री नवद्वीप धाम में वह सदैव अपराध मुक्त रहता है, अपराध नहीं लगता है। यहाँ केवल सफाई होती है, गंदगी नहीं। गंदगी तो खत्म कर दिया गया, कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया गंदगी का। यहाँ आएंगे तो केवल सफाई होगा, समझ में आ रहा है? अब बाकी धाम में जाएंगे तो जितना सफाई करेंगे उसके ज्यादा चढ़ा के आते हैं, लेकिन यहाँ केवल सफाई होती है, इसलिए विशेष सफाई धाम। बोले इसका प्रमाण है कुछ, किसी का ऐसा हुआ है? तार साक्षी जगाई मधाई दुई भावी, ए तार साक्षी जगाई, जगाई और मधाई तो साक्षी हैं। तार साक्षी जगाई मधाई दुई भाई, अपराध करी पाइल चैतन्य निताई। अपराध करके भी चैतन्य महाप्रभु प्राप्त कर। अन्य तीर्थेर कथा रख भाई दूरे, अपराधी दैत्य दंड पाए ब्रजपुरे। अरे दूसरे धाम का क्या कहना है, ब्रज धाम को ही बात ले लो ना। जो भी राक्षस है उसकी पिटाई हुई है वहाँ, यस और नो? प्रेम नहीं दिया गया उसको, क्या दिया गया? पिटाई। उसके बाद फिर भगवत धाम भगाई, लेकिन पहले पिटाई, यस और नो? इसलिए ब्रज धाम नवद्वीपे सत सत अपराध करी, अनायासे कृतनिताई कृपाए जाए तरी। नवद्वीप में अगर सैकड़ों अपराध भी करोगे, सत अपराध मतलब 100 मतलब 10,000, अगर 10,000 अपराध भी अगर करोगे नवद्वीप में, तो भी आनंद प्रभु की कृपा से पार हो जाएगा। हे नवद्वीप धाम जे गौड़ मंडले, धन्य धन्य से ही देश ऋषि गण बोले। वो देश धन्य है। कौन सा देश है? वो देश धन्य है जो जहां पे गौर मंडल है, नवद्वीप धाम है। हे नवद्वीप धाम जे गौड़ मंडले, धन्य धन्य से ही देश
सारे ऋषि मुनि यही बोलते हैं कि वो धन्य है देश, वो स्थान जहाँ गौर मंडल है, नवदीप धाम है। हे न नवदीपे भाई जहाँ बसती, बड़ भाग्यवान से ही लभे कृष्ण रति। ऐसे श्री नवदीप धाम में जो वास करता है वो बहुत सौभाग्यशाली है, उसे कृष्ण रति की प्राप्ति होती है। जो कोई भी व्यक्ति श्री नवदीप धाम जाता है वह सब प्रकार के अपराधों से मुक्त हो जाता है। नवदीपे जेबा कभू करे गमना, सर्व अपराध मुक्त है ऐसे ही जाना। सर्व तीर्थ भ्रमिया ठीक जहाँ पाए, हे नवदीप स्मरण से ही लाभ शास्त्र गाए। ऐसा सभी शास्त्र गान करते हैं। क्या गान करते हैं? कि सभी तीर्थों में भ्रमण करने से जो फल व्यक्ति को प्राप्त होता है वही फल श्री नवदीप धाम के स्मरण मात्र से प्राप्त हो जाता है। आने की जरूरत नहीं है, जहाँ वहीं से स्मरण मात्र कीजिए नवदीप धाम, वहीं से प्राप्त हो जाएगा। ऐसा धाम मिलेगा कहीं? कहीं नहीं मिलेगा। नवदीप दर्शन करे जई जा, जन्मे जन्मे लभे से ही कृष्ण प्रेम धाम। जो व्यक्ति नवदीप धाम का दर्शन करता है, इसलिए करो, आंख खोलो और दर्शन करो। आंख बंद क्यों करने का? बाहर देखिए, नवदीप धाम में ही बैठे हैं आप। जो भी नवदीप धाम का दर्शन करता है उसे जन्म जन्मांतर में कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति होती है। कर्म और बुद्धि योग से या किसी भी भौतिक कार्य की सिद्धि हेतु यदि कोई नवदीप जाता है, चाहे कोई काम करना हो, कुछ बुद्धि योग से करने के लिए जाना हो, किसी भी योग, कोई भी योग करने के लिए, भक्ति योग नहीं, क्या करें, कोई भी योग करने के लिए अगर आ गए गलती से मायापुर, यहाँ तक कि भौतिक कार्य मतलब बिजनेस के लिए भी अगर यहाँ आ गए, कहाँ नवदीप धाम, कह रहे हैं कि अगर किसी कारण से यहाँ तक कि बिजनेस व्यवसाय करने के लिए भी वृंदावन में आपको अपराध लग जाएगा, व्यवसाय करने जाएंगे तो नवदीप धाम अगर आप उसके लिए भी आ गए तो उसे भी पुनः इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अरे शास्त्र गान करते हैं रे कि जो कोई नवदीप धाम में चलता है उसे हर एक पग पर सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। हर एक कदम पर इंद्र बनेंगे आप। इंद्र तो एक कदम, अभी डांस करते करते कितने कदम चल दिया आप, कितने जन्मों में इंद्र आप बनोगे, सोचो। ये जितने बैठे सब इंद्र होने वाले हैं, तो सावधान रहिएगा। श्री नवदीप धाम में वास करते हुए जो व्यक्ति मंत्र जप करता है, क्या करता है? मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। यस, अगर मंत्र जप करते हैं क्या होगा जानते हैं? जानना चाहते हैं? श्री नवदीप धाम में वार करते हुए जो व्यक्ति मंत्र जप करता है वह मंत्र साक्षात मूर्तिमान होकर उसके सामने प्रकट हो जाता है एवं वह व्यक्ति अपने आप ही भवसागर पार हो जाता है। अन्य तीर्थों में योगी को जो फल 10 वर्ष में प्राप्त होता है वही फल नवदीप धाम में मात्र 3 रात्रि निवास करने पर प्राप्त हो जाता है। अन्य तीर्थों में ब्रह्म ज्ञान के कठोर साधन से जिसे मुक्ति की प्राप्ति होती है वह श्री नवदीप धाम में केवल गंगा में स्नान करने से प्राप्त हो जाती है।
सालोक्य, सारूप्य, साष्टी, समप्य, सयुज्य, ये सभी प्रकार की मुक्ति नवदीप में बिना किसी ज्ञान के ही प्राप्त हो जाती है। नवदीप में भुक्ति और मुक्ति सदैव शुद्ध भक्तों के चरणों की दासी बनकर रहती है। शुद्ध भक्त अपने चरणों से ठोकर मारकर उन दोनों को दूर भगाता है, तब भी वे उनके चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाती है। जो 100 वर्षों तक अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारका में वास करता है और उससे जिस फल की प्राप्त होती है, उसी फल की प्राप्ति नवदीप में एक रात्रि वास करने पर प्राप्त हो जाती है। बाकी जगह 100 साल, यहाँ 1 साल नहीं, 1 रात। ऐसा श्री नवदीप धाम, ऐसा श्री नवदीप धाम अन्य सभी धामों में सर्वश्रेष्ठ है। कलयुग में जीव इस धाम का आश्रय लेकर ही भौतिक संसार को पार कर सकते हैं और इस जगह है भगवान राम का नाम जो कि मुक्ति प्रदान करने वाला है और भगवान कृष्ण का नाम जो कि कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है, सदैव श्री नवदीप धाम वासियों की सेवा करता है। निताई जाहनव पद छाया जा रयास, से भक्ति विनोद गाए पाइया उला। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौरा हरि बोल। निताई गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौरा हरि बोल। तो हम एक अध्याय पढ़े हैं नवदीप धाम महात्म्य का, प्रथम अध्याय। तो आपको क्या करना है? ये अवसर, नवदीप धाम में आ ही गए हैं अब, तो क्या करना है? और नाचना भी है। और तीसरा चिंता छोड़ना पड़ेगा। कोई चिंता नहीं है, क्या अब चिंता करना है? अब किस बात की चिंता है? हैं? अब आ ही गए हैं तो फिर क्या चिंता है? जब तक नहीं आए थे तब तक चिंता होनी चाहिए थी, लेकिन अब आ गए यहाँ तो फिर चिंता छोड़ दीजिए। अब कोई टेंशन मत लो। और आप बस नाचिए, निताई चैतन्य आनंद। इस परिक्रमा के 7 दिन आप इसका आनंद उठाओ, लाभ उठाओ। ये व्यर्थ नहीं जाने वाला है। ओके, समझ गए? बस यहीं पे हमारे श्रीधर भक्त, महान भक्त श्रीधर हैं सामने। पेड़ जो सामने दिख रहा है वो हमारा मक्का के खेत के पीछे ही हैं, बिल्कुल सामने श्रीधर भक्त श्रीधर। गए हैं आप लोग, दर्शन किए कि नहीं किए? कौन कौन नहीं गए? कोई बात नहीं। सामने पेड़ जो दिख रहा है ना, वो मक्के के खेत के पीछे का पेड़, वही है श्रीधर। वहीं पर श्रीधर महान भक्त रहते थे। वहाँ बहुत सुंदर उनकी लीला है, पर समय नहीं है, प्रसाद भी पाना है, तो वहाँ बताना चाहिए। उसकी बहुत सुंदर प्रसंग है भक्तों के लिए। आइडियल ब्रह्मचारी क्लास, क्योंकि वो कोई जानता भी नहीं था उनको। सबसे आश्चर्य की बात ये है। यहाँ तक कि श्रीवास आंगन में कीर्तन होता था तो सारे भक्त वहाँ जाते थे, लेकिन श्रीधर वहाँ भी नहीं थे। तो वो यहाँ पे रहते थे, पूरी रात हरि नाम लेते थे, पूरी रात। बहुत गरीब थे, झोपड़ी में रहते थे। एक गिलास था, लोहे का गिलास, वो भी टूटा हुआ, उसी से पानी पीते थे, बस। और कुछ धन नहीं था उनके पास। केला बेचते थे, केला
देखो केला है ना यहाँ, देखो है। हाँ केला है ना, तो इसी का पत्ता, पत्ता जो है, पत्ता पे प्रसाद पाते हैं ना, पत्ता बेचते थे तो दुकान लगाते थे। तो पंडित निमाई उनका दुकान फिक्स हो गया था। मार्केट में और भी दुकान थे लेकिन वो उनका फिक्स कस्टमर था एक, जिसका नाम था निमाई पंडित जो आधे दाम में ही लेके जाता था, हैं। और उनका प्रिंसिपल था कि वो झूठ नहीं बोलते थे कभी। कौन? श्रीधर। मोल भाव भी नहीं, एक दाम खत्म काम, मोल भाव नहीं चलेगा मेरी दुकान पर। एक दाम, झूठ नहीं बोलता हूँ, बेईमान नहीं हूँ मैं, एक दाम खत्म काम। तो निमाई पंडित पहुंच जाते थे, बोलते थे, नोक झोंक होती थी, क्या तुम बहुत पैसा जमा करके रखे हो श्रीधर, हमेशा पता है। बोलते कहाँ पैसा है मेरे पास, झोपड़ी में रह रहा हूँ। हमको भी घुमा रहे हो, पूरी रात इतना धन कमाते हो। ऐसे कितने में दे रहे हो? बोले हमारा दाम फिक्स है, इतना ही इतना ही। बोले ऐसे थोड़े होता है, महंगा बेच रहे हो सामान, आधे दाम में दो। क्या? आधे दाम में। बोले लेना है तो लो, मेरा एक ही दाम होता है, नहीं तो चले जाओ यहाँ से। निमाई बोले हम एक बार जिसके पास जाते फिर दोबारा उस दुकान बदलते नहीं है हम। निमाई पंडित बोले दुकान बदलते नहीं है। सुंदर मुख कमल को देखकर मुस्कुराता था हृदय में, लेकिन बाहर से बोलता था फिर चले जाओ दूसरी दुकान पर। है प्रेम कलह, क्या प्रेम कलह इसको बोलते हैं, प्रेम में झगड़ा है। तो किसी न किसी उठा, पैसा दे के इसे उठा लेते थे, उठा के चल देते, ये लो पैसा आधा लो और मैं जा चलता हूँ। अब उठा लिया, चल देते हैं। वो जाके रोक लेता था, ऐसे थोड़े जाने दूंगा, आधा पैसा में दे रहे हो। चलो पैसा तो छीनता था ऐसे। फिर आके उठा लेते थे, हम तो तुम्हारी ही दुकान से लेंगे, मार्केट में देखो तुम्हारे से सस्ता भी मिलता है, जाओ ना उधर ही जाके ले लो। नहीं हम तो तुम्हारी दुकान से लेंगे। भगवान देखो है? तो बोले श्रीधर तुम्हारा हृदय कठोर है, गंगा की पूजा में 50% खर्चा कर देते हो, हमको आधा में नहीं दे सकते? तुम गंगा की पूजा करते हो, मैं गंगा का बाप हूं क्या? तुम गंगा का 50% जो तुम कमाते हो, तो जो उधर 50% इधर मेरे को आधा कर दो, मैं तो गंगा का बाप हूं। विष्णु 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 क्या बोल रहा है? हरी हरी, जाओ जाओ लेके जाओ भागो। और बदमाशी पता नहीं क्या क्या बोलेगा, कहीं पति न बोल दे, सुनने को पड़ेगा अपराध। जाओ जाओ जाओ, लेके जाओ, हाँ हाँ जाओ लेके जाओ। इस प्रकार से भगवान जो है, उसको क्या पता कि वो भगवान ही है? इधर को पता ही नहीं है भगवान है, सही में गंगा के बाप है। इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के साथ यहाँ रहते थे। और श्रीवास आंगन में आप लोग जाएंगे तो श्रीवास आंगन में आज शायद जाने वाले हैं आप लोग, है ना, आज शाम में।
वहीं पे महाप्रभु जी रात में संकीर्तन करते थे, दरवाजा बंद अंदर से करके भक्तों के साथ। प्रेम संकीर्तन, रोते हुए आंखों में अश्रु, रोते थे कृष्ण के विरह में। कीर्तन, कृष्ण प्रेम कीर्तन। तो एक दिन महाप्रभु 7 प्रहरिया लीला में प्रविष्ट करके महाप्रकाश लीला की है। क्या महाप्रकाश? बोले आज मैं भक्त नहीं भगवान के रूप में रहूंगा। क्या? चलो जो मांगना है मांग लो। आशुतोष हरि बोलो क्या चाहिए? कृष्ण प्रेम ले जाओ। बोलो मुरारी गुप्त बोलो क्या चाहिए? कृष्ण प्रेम क्यों चाहिए? तुम राम का भक्त है। पार्टी बदल। तो मुरारी गुप्त से जब पूछा महाप्रभु ने, तो मुरारी गुप्त ने बोला कि है ना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी। तो सीताराम लक्ष्मण के प्रकट हो गए रूप में तीनों हैं मुरारी गुप्ता। और मुरारी गुप्ता बोले तुम हनुमान हो। क्या हो? तुम हनुमान हो। वरदान दिए। और सबको कुछ न कुछ। हरिदास ठाकुर, हरिदास तुझे कुछ याद है? बहुत कुछ याद है, लेकिन शायद वो नहीं याद है जो आप बताना चाहते हो प्रभु, तो आप ही बता दो। याद है जब जल्लाद तेरे को मार रहे थे कोड़े से? हाँ प्रभु। तुझे चोट नहीं लग रही थी? नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा था। तो किसको लग रही थी? पता नहीं प्रभु। कपड़ा हटाया ऐसे, देखो मेरी पीठ पर चाबुक के निशान है हरिदास। तुम्हारे ऊपर जो चाबुक पड़ रहे थे उसको मैंने अपनी पीठ पर ले लिया। चाबुक के निशान थे महाप्रभु के ऊपर, मैं पीट रहा था तुम्हारे लिए। हरिदास ठाकुर रोने लगे। एक भक्त को बोला तुम्हें याद है? तुझे याद है उस दिन तू जा रहा था डर के मारे, हैं? यवन सैनिक आक्रमण करने वाले थे तेरे गांव पे, याद है? याद है? भूल गया ना जल्दी? हैं? और तू गया था नदी के किनारे, रात में भाग रहा था फैमिली के साथ, बच्चे के साथ, पत्नी को लेके भाग रहा था, नदी पे गया था डर के कि तेरा सरतन से जुड़ा होगा आज। हाँ हाँ प्रभु गया था। याद है? याद है? कोई नाव नहीं था? हाँ हाँ। तू घबराया हुआ था, हरे कृष्णा करने लगा। हाँ 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 याद है। अचानक से नाव प्रकट हुआ था, याद है? याद है? याद है? नहीं याद है? याद? हाँ हाँ प्रभु। वो अचानक से नहीं हुआ था, वो मैं था जो केवट बन के आया था तेरे को ले जाने के लिए, नदी पार कराने के लिए। मैं अपने भक्तों की सदैव रक्षा करता हूँ, पर तू समझ नहीं पाया, पहचान नहीं पाया मुझे, वो मैं था। इस प्रकार से हर भक्तों को कुछ कुछ याद भी दिला रहे थे। याद है तुझे उस दिन बचाया था, तुझे उस दिन बचाया था, तुझे उस दिन बचाया था, याद है युगनायक? ऐसे तू सोचता नहीं, तू मेरे को भूल जाता है, पर मैं ही बचाया था, ऐसे है ना? ऐसे भगवान बता रहे हैं, सबको बता रहे हैं, वरदान भी दे रहे हैं। जो मुंह मांगा वरदान, सबको जो मांगना मांग लो। लास्ट में बोले सब हो गए कंप्लीट। श्रीधर 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 को लेके आओ। श्रीधर? श्रीधर कौन है महाप्रभु? श्रीधर मेरा भक्त है, किसी को पता नहीं था। अननोन डिवोटी है क्या? अननोन डिवोटी। देखो जो सबको अननोन है
वो भगवान को नोन है। भगवान मिस नहीं करते, दुनिया मिस कर जाएगी आपको, कृष्णा विल नेवर मिस यू, लॉर्ड चैतन्य विल नेवर। इसलिए आपका नाम अनाउंस ना हो तो घबराओ मत, भाई भगवान मेरा नाम नहीं आया, छूट गया। भगवान जिसका नाम छूट जाता है वो जानबूझकर छूटता है, एक्सीडेंट नहीं। वो भगवान वो भाग्यशाली है, क्योंकि वो जिसका छूटेगा उसका भगवान नोट करके रखते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप तो भाग्यशाली हुए, भगवान अपनी डायरी में लिख लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो इसलिए झगड़ा करते हैं हम, मेरा नाम नहीं आया है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है साइंस। बोले श्रीधर, श्रीधर कौन है महाप्रभु? बोले श्रीधर वो उधर रहता है, उधर उधर वहां रहता है। कहाँ? महाप्रभु जाओ लेके आओ। महाप्रभु पहचानेंगे कैसे कौन है श्रीधर, हम पता भी नहीं है। बोले उस एरिया में जाओ जहाँ सुंदर गोपाल प्रभु लेक्चर देते थे, वहां पे दूर से आधे रास्ते जाओगे तो हरे कृष्ण की आवाज आ रही होगी, समझ जाना ये श्रीधर ही जप कर रहा है। और उसी घर में जाना जहाँ से आवाज आ रही थी, उसको बताना कि मैं बुला रहा हूँ। भक्त गए, आए, दूर से जैसे ही आए हरे कृष्णा की आवाज, हरी हरी जोर जोर से आवाज आ रही थी। गए भक्त लोग, बोले आप ही श्रीधर हैं क्या? बोले हाँ भाई मैं ही श्रीधर हूँ, क्या बात है? आपको महाप्रभु बुला रहे हैं, आज वो महाप्रकाश लीला कर रहे हैं महाप्रभु, वो आपको याद कर रहे हैं। महाप्रभु का नाम सुनते ही बेहोश हो गए। हरि बोल गौरांगा, बेहोश मूर्छित। क्या प्रेम है, मुझे याद किया भगवान ने। हाँ, अब कैसे चल के तो जाएंगे नहीं, बेहोश हो गए। अब बोले टांगो, चार भक्त हाथ पैर पकड़ के टांग के लेके गए। वहां गए, बेहोश हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले श्रीधर, जैसे सुने हाँ प्रभु सामने है। श्रीधर मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, आज मैं भगवान के रूप में तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, जो मांगना है मांग लो। है क्या? जो मांगना है मांग लो। बोले माया में फिर से फंसाना चाहते हो प्रभु, ये लेन देन का चक्कर में फंसाना चाहते हो प्रभु? अब तो नहीं श्रीधर, वास्तव में मैं तुम्हें कुछ देना, तो मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता है श्रीधर, कुछ मांगो। मैं तो मांगना ही है क्या? मांगना ही पड़ेगा क्या? कोई ऑप्शन नहीं है क्या? बोले हाँ मांगना ही पड़ेगा श्रीधर, तो वही दे दीजिए। मैं बस यही चाहता हूँ कि वो निमाय पंडित, वो ब्राह्मण द्विज जो मेरी दुकान पर आकर मेरे साथ नोक झोंक करता था, वो ब्राह्मण हर जन्म में इसी प्रकार मेरे साथ करता रहे, मेरी ही दुकान पर आए, उसका सुंदर मुखमंडल मैं देखता रहूं। बस यही लालसा है मेरी, और कुछ नहीं चाहिए। नहीं श्रीधर, मैं तुम्हें अष्ट सिद्धि देना चाहता हूँ। अष्ट सिद्धि लेना है ले लो। नहीं प्रभु मुझे बस यही चाहिए। ठीक है तो एक राज्य का राजा बना देता हूं तुमको, एक टेम्पल का प्रेसिडेंट, एक राज्य का राजा बना देता। अरे रेडी श्रीधर? प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आपका नाम कीर्तन करता रहूं, बस यही चाहिए। सेकंड चीज देना है तो ये दे दीजिए, क्या? कि हर जन्म में आपका नाम कीर्तन करूं। प्रभु तव पद जुगे मोर निवेदन, नहीं मागी देह सुख विद्या धन जन, स्वर्ग नहीं मागियार मोक्ष नहीं मागिए, न करी प्रार्थना कोनो
विभूतिर लागी। निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पा, जन्मे जन्मे प्रभु तव नाम गुण गाए। जिस जो भी जन्म जोनी में जन्म लो, आपके नाम का कीर्तन करूं, आपके गुणों का गान करता रहूं, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मचारी का ये भाव होना, कुछ नहीं चाहिए। जिस परिस्थिति में भी रखना है, मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। जो भी आप कीट जन्म हो जथा तु आदार, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं। ब्रह्मा नहीं बनना है मुझे, अगर मैं वहां जाकर आपको भूल जाऊं। उससे बढ़िया है कि मैं आपके भक्तों के घर में, स्थान में एक कीड़ा बन के रहूं, वो ज्यादा अच्छा है। ब्रह्मा बन के अगर आपको भूलना पड़े तो क्या करूं मैं? ब्रह्मा को छोड़ दूंगा। आपके घर में, आपके भक्तों के घर में कीड़ा बनना ज्यादा। दो ऑप्शन है, कीड़ा और ब्रह्मा, तीनों लोगों का स्वामी। इधर कीड़ा भक्त के घर में। तो कौन सा सिलेक्ट करेंगे? पक्का? कच्चा तो नहीं? पक्का कीड़ा ट्राई कीजिए, सिलेक्ट कर। कीड़ा बनना भक्त। क्यों? क्योंकि भक्तों के घर में कीर्तन उर्तन होता रहेगा, कीर्तन होता रहेगा। और प्रसाद वसाद तो फेंक ही देते भक्त, तो कीड़ा खाता है। महाप्रसादे गोविंदे। तो इस प्रकार से श्रीधर ऐसे ब्रह्मचारी जीवन में हमें संतुष्ट होना। संतुष्टम सततम जोगी, और संतुष्ट होकर हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समझ में आ गया? तो श्रीधर के आंगन है, श्रीधर आंगन, श्रीवास आंगन और श्रीधर आंगन, सबका आंगन हुआ करता था। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, उन्हीं के आंगन में बैठे हैं। बहुत दिव्य स्थान है ये। तो हम सबका बड़ा सौभाग्य है ऐसी भावना विकसित करने का। और क्या करना है? चैतन्य दाई नाच रे अमर मन। तन से ज़्यादा जरूरी है मन को नचाना, और तन भी नचाना। मन नाचेगा तो तन तो अपने आप नाचेगा, है कि नहीं? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए। क्षमा प्रार्थी हूँ किसी अपराध के लिए। हरि बोल। थैंक यू। गौरांगा। श्रील प्रभुपाद की जय।